और सेक्टर जो बजट आने तक कम से कम फोकस में निश्चित तौर पर रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस शेयरों में तेजी भी है। हालांकि वो जो तेजी बनी है वो एसबीआई लाइफ के नतीजों के चलते बनी है, एचडीएफसी लाइफ के नतीजों के चलते बनी है। और एसबीआई लाइफ भी आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। दरअसल बजट में वित्त मंत्री इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे सकती है। ये एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से ईटी न्यूज़ स्वदेश के पास। हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। अनुराग बताइए, निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली और एक बड़ा कदम होगा, काफी समय से इसकी चर्चा भी हो रही है, डिटेल्स क्या है आपके पास? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए रिफॉर्म का ऐलान होते हुए देखने को मिलेगा। जिस तरह से 2021 के बजट में हमने देखा था कि ऐलान किया गया था एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% करने का, तो उसी तर्ज पे इस बार सरकार ऐलान कर सकती है 74% से 100% एफडीआई करने का, जो कि इंश्योरेंस रिफॉर्म का हिस्सा है, जिसमें अलग अलग जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित रिफॉर्म हैं, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस शामिल है, जो कंपोजिट लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनियों को आज़ादी देगा कि वो अगर कोई नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार भी कर पाएगी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार कर पाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी नई इंश्योरेंस कंपनी के लिए पूंजी की जरूरत होती है, उसको कम करना और ओपन आर्किटेक्चर एजेंट्स को पूरी आज़ादी देना। अभी एक सेगमेंट में एक ही कंपनी के साथ एजेंट टाई अप हो सकता है, लेकिन जो नए नियम सरकार लाने जा रही है उसमें एक एजेंट अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट भी ऑफर कर पाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इंश्योरेंस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, जो कि इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के अंदर प्रस्तावित है। तो इसका हमें ऐलान होते हुए दिखेगा बजट के अंदर। हालांकि इसको जो अंतिम मंजूरी मिलेगी वो संसद के जरिए ही मिलेगी और माना जा रहा है कि बजट सेशन के अंदर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल है उसको पारित किया जाएगा, जिससे जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म है वो प्रस्तावित है, जिसको आईआरडीए के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, डीएफएस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा एक और ऐलान जो है बजट में देखने को मिल सकता है वो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का, NHCX का, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हॉस्पिटल्स जुड़े हुए होंगे, इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ी हुई होगी और पॉलिसी होल्डर जुड़े हुए होंगे, जिससे क्लेम सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है उसको आसान किया जा सकेगा और जो कैशलेस क्लेम हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे होंगे, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को, हॉस्पिटल्स को, इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये सारे ऐलान जो है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो बजट में होने की उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और थोड़ा थोड़ा ना, अगर हम जो तेजी आप देख रहे हैं, हल्का सा वेटेज आप इसको भी दे सकते हैं इस खबर को। 8% ऊपर एचडीएफसी लाइफ का शेयर है। हालांकि नतीजे ऐसे कोई बहुत ज्यादा कोई खास नहीं थे। प्रॉफिट में 15% का उछाल हमने देखा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एचडीएफसी लाइफ को लेकर अपग्रेड आया। अच्छी चीज क्या थी कि वीएनबी मार्जिन, जो कि बहुत ही की मैट्रिक्स होता है इंश्योरेंस कंपनियों को जज करने को लेकर, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, उसमें हमने बढ़ोतरी देखी है और बाजार उसको चीयर कर रहा है। 8% के आसपास की तेजी है। 600 के आसपास ये शेयर गिरते गिरते आया और वहां से सपोर्ट लेकर आज हम बढ़िया तेजी एचडीएफसी लाइफ के शेयर में देख रहे हैं। अक्षय जी, एक बार जरा आप एचडीएफसी लाइफ पर व्यू दीजिए। आज 8% की तेजी तो हो गई, यहां से फर्दर आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं शेयर में? और इंश्योरेंस पे अगर आपको दूसरे शेयर भी अच्छे लग रहे हो उनके भी आप नाम ले सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहे हो। अक्षय से संपर्क नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, ध्वनि हमारे साथ है? जी बिल्कुल अभिषेक जी। जी जी बिल्कुल, यहाँ बताइए। पे ओवरऑल डेफिनेटली इंश्योरेंस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है, बट जहां तक एचडीएफसी लाइफ का सवाल है, इसके अंदर जो बढ़त आज के दिन में आनी थी वो डेली स्ट्रक्चर्स पर हमें ऊपर की तरफ का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल चुका है और वहां से एक हल्की सी आपको प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। अगर 30 मिनट्स पे देखें तो आपको हाईज जो थे वो करीब 665 की लेवल के पास मिले थे और वहां से एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर वापस से देखने को मिला है। मेरी सलाह रहेगी इसके अंदर कोई भी
अभी एक डिप मिलता है आपको जहां पे स्टॉक वापस से 630 635 का लेवल रिविजिट करता है, यहाँ से करीब 1 से 1.5% और नीचे की तरफ, तो वहां पर इसके अंदर बाय साइड का पोजीशन बना के चल सकते हैं। करंट लेवल से अभी फिलहाल के लिए बाय ना बनाएं। करने